भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत होटल किंग्स इंपीरियल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जहां एक ओर शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, वहीं प्रमुख वक्ता के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। इसके अलावा सांसद संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया। यहां हम बता दें कि यह सम्मेलन विकसित भारत विषय पर आयोजित किया गया था। शक्ति साधना का जो काल चल रहा है, नवरात्रि, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि नवरात्रि में मैं व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं आने के लिए असमर्थता व्यक्त कर रहा था, लेकिन देवेंद्र जी के बार बार आग्रह के बाद हमने ये सोचा कि ग्वालियर में 4-10 माला घुमा भी लेंगे तो भगवती तो मिलना नहीं है, लेकिन भिंड जाएंगे तो केशव सिंह, अवधेश सिंह, गोप सिंह, मायावान जैसे भैरव जरूर मिल जाएंगे। तो हम ये अपन हो आए तो कम से कम लोगों के दर्शन हो जाएंगे। वास्तव में देश में क्या हो रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ डीप स्टेट से मिलके कुछ लोग मनगढ़ंत, काल्पनिक ऐसे विषय उठाते हैं जो बाद में संदर्भहीन हो जाते हैं, जनता को समझ में आ जाती है। और जो बोलने वाले हैं ना, वो जो अनसन बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, वो चोरी हो गई, ये हो गया, तो उनको सुन के कभी कभी मुझे गांव का किस्सा याद आता है कि एक के कोई लड़का नहीं हो रहा था, तो उनने बड़े देवी देवता पूजे, कई लोगों के पास गए, तो भगवान के पास उनके एक बच्चा हो गया। अब वो 7-8 साल का हो गया तो बोलता नहीं था, तो ये बड़ी आफत हुई, बड़ी देवता पूजे, पत्थर पूजे, मंदिरों पर गए, तब तो ये बच्चा हुआ। अब ये बोलता नहीं है, तो उन्होंने फिर अपने कुछ पूजा पाठ कराई, ये किया वो किया। तो एक दिन वो बोला अपनी माँ से, माँ पापा का श्राद्ध कब है? बोले इससे तो अच्छा तो बोलता नहीं, तो बोला तो अशुभ ही बोला। ऐसे ही कांग्रेस का एक नेता जब भी बोलता है तो अशुभ ही बोलता है, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए प्रबुद्ध जनों का ये विशेष दायित्व बनता है कि उनने क्या कहा है तो हमें क्या काउंटर करना है, हमें कैसे सावधानी रखना है। वास्तव में मोदी जी के आने के बाद हम इसको यदि ऐसे कहें कि दर्द की रात गई, दुख के जमाने गए, मोदी के आने से कई दाग पुराने गए। तो चाहे वो 370 का हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे कई जो हमारे लिए बहुत ही अशुभ थे, संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्र के नाम पे जो वास्तव में कलंक थे, उन सब निशानियों को, सब दागों को मोदी जी ने धो डाला है। चाहे तो सुरक्षा हो, संपन्नता और संस्कृति हो, विकास और समृद्धि हो, सभी आयाम पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया।
आप सबको याद होगा, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मोदी जी का कैसा कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी जब 14 में आए थे, आने से पहले उनकी पूरे देश में रैलियां हुई थी, अपने भोपाल में हुई थी, आप सब लोग गए थे। तो एक बात उन्होंने बड़ी जोरदारी से कही थी कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 14 में कहा था और 25 में हम देख रहे हैं कि देश को झुकने नहीं दे रहे, अमेरिका को झुका के रख देंगे। उन्होंने ऐसा कर दिया। ये है मोदी जी की स्टाइल, ये है उनकी वर्किंग, ये है उनकी राष्ट्रभक्ति। ये हम सबको सोचना चाहिए। यानी सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट के उनसे फुटबॉल खेलता था एक जमाने में। चाइना आता था अरुणाचल के और नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर बैठ के बटर ब्रेड खाता था हमारी सीमा के अंदर घुस के। लेकिन आज हिंदुस्तान विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो घर में घुस के दुश्मन को मार सकते हैं, और मार के दिखाया अपन ने। और उसके पीछे वास्तव में हमारे सैनिकों का मनोबल है। सैनिकों की बात आती है तो भिंड तो अव्वल दर्जे पर रहता है। ऐसे सैनिकों को हम प्रणाम करते हैं। क्या सैनिकों की वजह से हमारी देश की सीमा सुरक्षित है। हम लोगों को घर में घुस के मारने की सामर्थ्य रखते हैं। और उसके पीछे जो नेतार्थ है वो मोदी जी की नीतियां भी है कि मोदी जी ने सेना का बजट इन 10 सालों में 34% बढ़ाया है। 34%, ये कम नहीं होता। और युद्ध की जो सामग्री है उसमें कई चीजें अब इंडिया मेड हो गई हैं। जैसे अभी मोदी ने कहा था ना कि जिप से लेके सिप तक हम खुद बनाएंगे। तो पानी का जो पोर्ट है वो भी इन 10 सालों में बना चुके हैं, जिसका नाम है विक्रांत। आप सबने देखा होगा। तो सुरक्षा के मामले में एकदम आदमी बेफिक्र है। यदि मोदी है तो हमारी सीमाओं की तरफ कोई देख नहीं सकता उंगली उठा के। संपन्नता हो, विकास हो। विकास तो अद्भुत है। अपन जब चलते हैं सड़कें दिखती हैं। एक दिन में 34 किलोमीटर सड़क बन रही है। एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, रेलवे स्टेशन हो। अभी संजय जी कह रहे थे, यानी किसी भी क्षेत्र में विकास निश्चित हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा जहां विकास नहीं हुआ हो। संपन्नता देखो, जनधन खाते खोलने के बाद किसान के खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। 81 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा योजना के तहत राशन दिया जा रहा है। 55 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के लोन दिया गया है। आवास देखो, यानी गांव का गरीब किसान मजदूर आज असहाय नहीं। वो अपने स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार है। इसलिए विकास में कहीं कमी नहीं, संपन्नता में कमी नहीं। संपन्नता तो ऐसी कि चाइना के, इंग्लैंड के, अमेरिका के अखबार लिखने पर मजबूर हो रहे हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था
जो सबसे तेजी से बढ़ रही है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। इस सेवा पखवाड़े के तहत यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि हमारे भारत के यशस्वी और विश्व के लोकप्रिय नेता और ऐसे नेता जिनके लगातार 11 वर्षों के कार्यकाल में आज देश की जो गरिमा, देश का जो गौरव बढ़ा है, निश्चित तौर पर हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में 2019 से लेकर और अभी आज दिनांक तक मुझे भी 2 कार्यकालों में उनके साथ में रहने का अवसर मिला, उनसे सीखने का अवसर मिला। आज लगातार पार्टी को जिस ऊंचाइयों पर वो लेकर गए हैं, निश्चित तौर पर उनकी लगनशील और उनके जो एक व्यक्तित्व है, एक जो जन कल्याण के लिए वो सोचते हैं, लगातार पूरे देश के लिए और सभी वर्गों के लिए समानता के साथ उन्होंने जो काम किया है, मुझे लग रहा है अभी हाल ही में जो जीएसटी पे उन्होंने नए नियम लागू किए हैं, तो मैं समझती हूँ हमारे व्यापारियों को निश्चित तौर पर व्यापारिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। और व्यापारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम सब एक स्वदेशी का भाव जो जागृत होगा, वो निश्चित तौर पर हमारी स्वदेशी मिट्टी से बना हुआ और हमारे भाइयों के द्वारा बनाया हुआ कोई भी उपकरण, कोई भी वस्तु ऐसे सभी व्यापारियों को भी रखनी चाहिए। और लगातार कहीं न कहीं व्यापारियों में भी व्यापारिक दृष्टि से उसमें भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी आय में भी वृद्धि होगी। आज जिस तरह उन्होंने जो हमने संबोधन सुना माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के प्रति, देश को जो उन्होंने संबोधित किया था, उसमें उन्होंने विस्तार से एक एक चीज कही है। लगातार आज जीएसटी के इस नए नियम से और जो 12 लाख की जिनकी आय है उनको टैक्स में फ्री, उनको टैक्स नहीं देना, तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं आज जो हमारा जो बीच का मध्यम वर्गीय जो परिवार है, जो बीच की जो श्रेणी है, उनको मुझे लग रहा है काफ़ी फायदा होगा। और आज हम जो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक देश को हमें विकसित बनाना है। और विकसित कब होगा? जब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। देश आत्मनिर्भर कब होगा? जब हमारा देश का किसान समृद्ध होगा, किसान की आय दोगुनी होगी, जब हमारे देश का युवा सशक्त होकर रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोजगार उद्यमी बनेगा। लगातार हमारी जो मातृशक्ति है, जैसे कि अभी हाल ही में 3 दिन पहले स्वस्थ महिला सशक्त परिवार, एक बहुत बड़ा विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दिया है। क्योंकि इसमें हम सब जानते हैं अगर हमारी महिला स्वस्थ रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। हम सब जानते हैं अगर एक दिन भी हमारी बहन का, हमारे परिवार की अगर हमारी बहन का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो अगर हमारी बहन स्वस्थ रहेगी, हमारे परिवार को जो संचालन करती है सुबह से लेकर शाम तक, अगर वो स्वस्थ रहेगी तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। परिवार स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो इसको लगातार हमारी मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए, चाहे हमारे प्रदेशों में 50% आरक्षण की बात करें, आज अगर हम देखें आज हमारी बहनें पंच से लेकर सरपंच और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। आज राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, आज हर जगह हमारी बेटियां, हमारी बहनें बहुत आगे तक कार्य कर रही हैं। आज अगर बात करें हम उस गरीब वर्ग का, जो कि अगर देश में हम आकलन करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ ऐसे हमारे लोग हैं जिनको आज गरीबी रेखा से अगर ऊपर उठाकर सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने उनको देने का काम किया है। तो 25 करोड़ ये और कुछ ऐसे जो हमारे मध्य बीच के जो परिवार है, उनको कुल मिलाकर आज चाहे जीएसटी रिफॉर्म हो, चाहे हमारे टैक्स की जो 12 लाख के जिनकी आय है उनको फ्री किया है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा। और आज हम कह सकते हैं उत्सव का ये समय है। लगातार हमारे बीच में गणेश उत्सव निकला है, अभी माई का अवसर चल रहा है, नवरात्रा का अवसर चल रहा है। हम लगातार नवरात्रि पे हम लोग माता का नमन, माता को याद करते हैं, माता के नवरात्रा करते हैं। और उसके बाद लगातार चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, चाहे भाई दूज हो, चाहे अन्य त्योहार लगातार हमारे लगे हुए एक के बाद एक। तो निश्चित तौर पर त्योहार के समय हम स्वदेशी चीज़ों का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यापारी भाई हैं जो भिंड के, वो अपने दुकान पर स्वदेशी सामान को बेचें, स्वदेशी सामान रखें। स्वदेशी सामान वो होना चाहिए जो हमारी देश की मिट्टी से बना हो, जो हमारे देश के युवा नौजवान के खून पसीने से बना हो, वो हमारा स्वदेशी हो गया।
तो इस तरह हमें उनके माल को रखना होगा। जब हम उसको बेचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो वो कार्य करता है उसकी आय में वृद्धि होगी और वो सामान भी ज़्यादा बिकेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गर्व से कि हम स्वदेशी हैं, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। और लगातार हम सबको, हम सुबह से लेकर शाम तक हम खुद भी चिंता करें कि हम कौन कौन सा सामान का उपयोग करते हैं। चाहे सुबह उठकर कि मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से 2 तारीख तक हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली है कि आज हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री कि जिन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम फहराया है। आज मुझे सबको निर्देश मिले हैं कि उनका जन्मदिन एक सेवा भाव के रूप में मनाया जाए। जिन्होंने देश को समृद्धशाली बनाया, देश को खुशहाल बनाया, प्रत्येक व्यक्ति की जिन्होंने चिंता की, किसान की चिंता की तो नौजवानों की चिंता की, व्यापारियों की चिंता की। और आज देश में आप चारों तरफ विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो मोदीमय देश हो जाता है, कोई भी देश में। आज मुझे निश्चित रूप से खुशी होना चाहिए क्योंकि मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता हैं